हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 3 तक हमने देखा है पाइथागोरस थ्योरम पर क्वेश्चन कैसे लगते हैं, उसको हम देख चुके हैं। आज उसी बेस पर हम देखेंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से कैसे लगाए जाएंगे। आइए इसको देखते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में कोण बी जो है 90 डिग्री क्या दिया है, कोण बी जो है 90 डिग्री दिया है, और ए बी का वैल्यू क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसके सहायता से बोल रहा है कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए का मान निकालिए। इस तरह इबारती वाले क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बनाइए। इसमें बोला है कि कोण बी जो है 90 डिग्री का है, तो कोण बी आपका ये हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह हम त्रिभुज कौन सा यूज कर सकते हैं, ए बी सी, यहाँ पर आपका थीटा हो जाता है। बोल चुका है कोण बी जो है 90 डिग्री है। किसी किसी क्वेश्चन में यही बोल देगा कोण बी जो है समकोण है। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। किसी किसी में कह सकता है कि एक त्रिभुज में कोण बी पर समकोण है, तो इतना ए बी का मान इतना, बी सी का मान इतना, तो उस पर मान निकालिए। सबसे पहले हम इस पर देखते हैं, ये क्या दिया है ए बी। ए बी आपका ये हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। और बी सी आपका ये हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना दिया है 12। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये जो हो जाए आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक, अब इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, निकलेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका फार्मूला हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र होता है। इस पे हम अप्लाई करेंगे। हमको निकालना है कर्ण निकालना है, तो लंब का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार, और ये आपका हो जाएगा कर्ण। कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हमको निकालना है क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144। ये लिख सकते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ने पर हो जाएगा 169। अब स्क्वायर हटेगा तो कर्ण का मान आपका क्या आ जाएगा, रूट में 169। इसका ये हो जाता है 13 का वर्गमूल, तो ये आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आगे आपका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें देखिए लंब का भी मान मिल चुका है, आधार का भी मान मिल चुका है, और कर्ण का मान हमने पाइथागोरस थ्योरम से सहायता से हमने निकाल दिया। इसके थ्योरम से सहायता से हमने निकाल दिया। अब इस पे हम कैसे सवाल लगाएंगे, क्या पूछा है, साइन ए का मान पूछा है। साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कहता है लंब बटे कर्ण, तो आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इस तरह लिख लीजिए। उसके बाद इसमें वैल्यू लिख लीजिए, लंब का मान कितना आपका हो जाएगा 5, और उसके बाद कर्ण तो निकल चुका है, कर्ण का मान क्या हो जाएगा 13, 5/13। तो ये साइन ए का मान आपका हो जाएगा 5/13। ये एक वैल्यू निकल चुका, एक वैल्यू निकल चुका। उसके बाद हमारा पूछा क्या है कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार आपका ये है, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 12 सेंटीमीटर, कर्ण हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया कॉस ए का वैल्यू 12/13।
ये निकल गया। अब उसके बाद टेन ए का ये हो जाता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाता है। तो इसके सहायता से हम लिख सकते हैं लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, आधार, आधार आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाता है आपका टेन थीटा। टेन ए का वैल्यू निकल गया। क्या 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 यहाँ पर पूछा था, साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन ए कॉस ए टेन ए, इसका तो मान पूछा था, निकल गया। अब हम चाहिए तो इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन इसके सहायता से जैसे साइन का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, टेन थीटा का क्या उल्टा हो जाता है, टेन थीटा का कॉट थीटा होता है। उसको भी हम निकालना बता देते हैं। सबसे पहले आप क्या साइन ए का उल्टा लिखिए, साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक है, कॉसेक है, इसका उल्टा हो जाता है साइन थीटा का, ठीक। और उसके बाद मेरा क्या इसका वैल्यू हो जाएगा, जब साइन ए का वैल्यू क्या दिया है 5/13, तो कॉसेक ए का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या लिख देंगे हम 13/5, ये हो जाता है कॉसेक। ये कॉसेक ए का वैल्यू है, कॉसेक ए का वैल्यू, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, इसके बराबर मत समझिएगा, इसके उल्टा हो जाता है, साइन ए का उल्टा कॉसेक हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर मान भी चेंज हो गया। साइन ए का मान क्या हो जाएगा 5/13, यहाँ पर कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक ए का 13/5, ये साइन का हो जाता है, विपरीत हो जाता है। और वैसे हम कॉस ए का देखते हैं, कॉस ए, इसका आपका जो इन्वर्स हो जाता है, विपरीत हो जाता है, वो सेक थीटा हो जाता है, सेक ए, ये हो जाता है आपका। कॉस ए का क्या दिया था, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। जैसे कॉस ए का वैल्यू 12/13 दिया है, तो जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13/12, इसका हो गया। अब इसी तरह टेन ए का आपका विपरीत क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, तो इसका लिख सकते हैं टेन ए, इसका विपरीत, ये विपरीत है, इसके बगल वाला जो है साइन ए का विपरीत कॉसेक ए, कॉस ए का सेक ए, और टेन ए का आपका कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए। टेन ए का वैल्यू क्या लिखा था लंब बटे आधार, कॉट ए में क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, जो वैल्यू टेन का 5/12 है, यहाँ पर 12/5 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था साइन ए कॉस ए टेन ए, लेकिन इसी की सहायता से जो अन्य तीन हैं कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इसका भी वैल्यू निकल गया, क्योंकि जाहिर सी बात है साइन ए का उल्टा कॉसेक ए हो जाता है, साइन ए का वैल्यू जब मालूम है तो कॉसेक ए का वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगा। इसी तरह कॉस ए का वैल्यू 12/13, तो सेक इसका उल्टा तो 13/12 हो जाएगा। टेन ए का वैल्यू 5/12 हो गया, तो कॉट ए का वैल्यू 12/5 हो जाता है। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर मान लीजिए आगे पूछ देगा कोड बी पर समकोण है, तो उस पर भी बिल्कुल यही अप्लाई होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी रहे, आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, चैनल पर बने रहिए।